दोस्तों कहते हैं कि मंजर धुंधला हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। और दिन बुरे हो सकते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। और अगर जीतने की ज़िद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान जीके के यानी कि संपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो रीट मुख्य परीक्षा में पूछने वाले दोस्तों, यानी पूछने जाने की पूरी संभावना है कंप्लीट दोस्तों, यानी कि 65% हम इसके अंदर करेंगे। यानी कि आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान जीके का पोर्शन है रीट मुख्य परीक्षा के अंदर, राजस्थान का भौगोलिक है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति दोस्तों और राजस्थान की भाषा से संबंधित यानी कि 40% तो ये करेंगे। उसके बाद में यानी कि 25% दोस्तों हम यानी कि सामान्य ज्ञान है, आरटीई है, समसामयिक है और शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित दोस्तों, यानी कि टोटल करेंगे 65 क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्टेज करते हुए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने उपस्थित है। कौन सा है देखिए कि यूनेस्को ने रामगढ़ क्रेटर को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों सबसे पहला ही क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि यूनेस्को ने रामगढ़ क्रेटर को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था दोस्तों। तो किस वर्ष किया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी 2021 के अंदर। यानी कि 2021 के अंदर यूनेस्को ने दोस्तों जो रामगढ़ क्रेटर दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों यानी कि 12 के अंदर। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों ये है। और ये दोस्तों 200वां क्रेटर दोस्तों बनाया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर जो सर्दी की वर्षा होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसे मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है दोस्तों। यानी कि दिसंबर और जनवरी में दोस्तों भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से राज्य में वर्षा होती है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। और दोस्तों ये जो मावट है रबी की फसल के लिए दोस्तों यानी कि वरदान साबित होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि सूची फर्स्ट और सूची 4 यानी 2 को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करना है। यानी कि एक तरफ तो दे रखा है वन्य जीव अभयारण्य और दूसरी तरफ दे रखा है दोस्तों जिला। आपको मिलान करना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रश्न होते हैं दोस्तों 4 क्लियर। अब देखिए यानी कि फुलवारी की नाल कहाँ है। तो दोस्तों फुलवारी की नाल है दोस्तों कहाँ पर? यानी कि उदयपुर के अंदर। बात करते हैं शेरगढ़ दोस्तों। शेरगढ़ कहाँ पर दोस्तों? यह है 12 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ताल छापर दोस्तों कहाँ पर? ताल छापर दोस्तों चूरू के अंदर है। उसके बंद बारेठा दोस्तों बचा हुआ भरतपुर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? यानी कि सबसे पहला यानी कि 2, फिर है 3, फिर है 1 और 4। 2 3 1 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 2 3 1 4। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यानी कि फुलवारी की नाल आप सबको पता है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? 12 के अंदर है। वंदवारिटा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? चूरू के अंदर स्थित है। दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? काले हिरण और जो प्रवासी पक्षी कुरंज है दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं दोस्तों यानी किसकी? यानी कि फुलवारी की नाल है दोस्तों के मानसी, बाकल, सोम आदि नदियां इससे गुजरती दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बगेरा, चीतल, सांबर और हिरण दोस्तों ये सारे के सारे वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए कि राष्ट्रीय बंबू बांस मिशन दोस्तों शुरुआत कब की गई थी। अब देखिए दोस्तों हमारा जो लेवल है दोस्तों यानी क्वेश्चन का देखिए, यानी कि दोस्तों आप सबको पता है रीट जो मुख्य परीक्षा होगी ना इतने आसान प्रश्न नहीं पूछने वाली दोस्तों RSMSSB। यानी कि RSSB इतने आसान नहीं प्रश्न पूछेगी। आप देख लीजिए दोस्तों जो भी एग्जाम हुई है उसके पिछले क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए दोस्तों कितने गजब प्रश्न, कितने शानदार प्रश्न पूछती है। तो दोस्तों यानी कि हम ऐसे नहीं कर रहे कि यार मतलब नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों। हमारा उद्देश्य दोस्तों सिलेक्शन लेना, इस बार किसी भी तरह से दोस्तों सिलेक्शन लेना हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए दोस्तों हम यानी कि जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय बंबू बांस मिशन की बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 2006 और 2007 के अंदर। 2006 2007 के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय बंबू जो बांस है वो मिशन जारी किया गया था। कब किया था? 2006-07 के अंदर 11 जिलों में शुरू किया गया था दोस्तों। और बात करते हैं यानी कि 2015 और 16 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय कृषि वानिकी बांस मिशन दोस्तों इसका नाम कर दिया गया था 2015-16 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है।
तो सूची फर्स्ट में दे रखा है ये देखिए बांध, और दूसरी तरफ दे रखा है यानी कि सूची सेकंड के अंदर नदी दे रखा है। कौन सी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है ये बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अकाबाद बांध दोस्तों कहाँ पर है? अकाबाद बांध दोस्तों ये है परवन नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? परवन नदी पर है दोस्तों, ठीक है। मेजा बांध दोस्तों, ये तो दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। सीकरी बांध की बात करते हैं, सीकरी बांध बंधा हुआ दोस्तों रूपा रेल जो नदी है दोस्तों, रूपा रेल कहाँ से? अलवर से भरतपुर की तरफ बहती है, अंत्य प्रवाह की दोस्तों एक नदी है। तो सीकरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? रूपा रेल नदी पर बंधा हुआ है। और चूली देश दोस्तों, चूली देश तो चला जाएगा यानी कि काली सिंध नदी। अब देखिए यानी कि 4, उसके बाद में 3 2 1 यानी 4 3 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर है 4 3 2 1 यानी कि 3 इसका राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ से हमारे प्रश्न कितने तैयार होते हैं? 4 प्रश्न यहाँ से हमारे तैयार हो जाते हैं। एक प्रश्न करेंगे लेकिन 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं दोस्तों। अका बांध दोस्तों, अकाबद बांध कहाँ पर है? परवन नदी पर दोस्तों, ये कहाँ? बारां के अंदर। मेजा बांध की बात करते हैं दोस्तों, ये तो बार बार पूछा जाता है, कोठारी नदी पर दोस्तों, ठीक है। सीकरी बांध की बात करते हैं रूपारेल नदी, और चूली देह बांध दोस्तों यानी काली सिंध नदी पर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने उपस्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ दे रखा है दोस्तों नदी और उसकी सहायक नदी बतानी है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता है चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कहाँ से? राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक सवाई माधोपुर जाकर के मिल जाती है चंबल नदी में, तो बिल्कुल सहायक नदी है। बनास दोस्तों, बनास की सहायक नदी बेड़स, बिल्कुल सही बात है ये भी। माही दोस्तों, माही की सहायक नदी साबरमती नहीं है दोस्तों, ये साबरमती नदी दोस्तों उदयपुर के अंदर बहती है दोस्तों, और इधर कच्छ का जो रण है दोस्तों उधर चली जाती है, यानी कि यह है यानी कि अरब सागर की प्रवाह की नदी है साबरमती नदी। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी? आप सबको पता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सूखड़ी नदी। लिल्लड़ मिट्टी बोली रे जोर से जमाई सागर रे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फड़का क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी दोस्तों कि फड़का क्या है दोस्तों। तो फड़का क्या है? फड़का दोस्तों ये है यानी कथौड़ी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है दोस्तों? फड़का कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों यानी कथौड़ी महिलाएं दोस्तों जो मराठी अंदाज में पहने जाने वाली जो साड़ी दोस्तों क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। ये कौन सी अंदाज में? मराठी अंदाज में पहनती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मुखी क्या है। मुखी दोस्तों डामोर जनजाति की मुखिया को क्या कहता है? मुखी कहा जाता है। चाड़िया की बात करते हैं दोस्तों, अब आता है चाड़िया क्या चीज है दोस्तों? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। डामोर जनजाति में होली का उत्सव क्या कहलाता है दोस्तों? चाड़िया कहलाता है। और बात करते हैं सोहरी की, तो सोहरी क्या दोस्तों यानी गरासियों के अनाज भंडार की दोस्तों क्या होती है? कोठी होती है, उसे क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है दोस्तों, गरासी जनजाति दोस्तों, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा नहीं है ये बताना दोस्तों आपको। तो कौन सा नहीं है? यानी कि वायु अपरदन बिल्कुल है, जल अपरदन बिल्कुल है, वन अगर उन्मूलन करते तो बिल्कुल है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमानी जो क्रिया है ना, हिमानी क्रिया दोस्तों मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यानी कि जो वायु अपर्दन होता है दोस्तों यानी कि जल अपर्दन होता है, अनियंत्रित पशुचारण और निरंतर अनुकूलन के कारण दोस्तों क्या होता है? यानी कि मृदा अपर्दन होता है। ये चारों के चारों कारण देख लीजिए, यानी कि वायु के द्वारा अपर्दन होता है, जल द्वारा अपर्दन होता है, और अनियंत्रित जो पशुचारण था उसके माध्यम से, उसके बाद निरंतर जो वन उन्मूलन हो रहा है दोस्तों उसके माध्यम से यानी कि मृदा का अपर्दन होता है, ठीक है। अब आइए प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान दोस्तों कहां पर है? भरतपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर? सेवर भरतपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों सेवर के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आईसीआर के द्वारा दोस्तों कब दोस्तों अक्टूबर 1993 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? यानी कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों कब स्थापित की गई थी? अक्टूबर 1993 में, आपको याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। एक तरफ दे रखा है दोस्तों खनिज और दूसरी तरफ दे रखा है सर्वाधिक उत्पादक जिला दोस्तों, यानी किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादक कौन सी जिले के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बताना है कि लोहे एस की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लोहे एस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों कहां पर? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर यानी कि
4। ठीक है, मैग्नीज की बात करते हैं दोस्तों, मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बांसवाड़ा के अंदर, तो यानी कि 3 हो जाएगा। सीसर जस्ता की बात करते हैं दोस्तों, सीसर जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन होता है उदयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तांबा दोस्तों झुंझुनू के अंदर होता है। तो 4 3 2 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए आपके सामने कि पूरे पूरे लोहे अयस्क जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक उत्पादन लोहे अयस्क कहाँ पर होता है? जयपुर के अंदर। मैंगनीज की बात करते हैं बांसवाड़ा के अंदर होता है, यानी कि मैंगनीज बांसवाड़ा के अंदर। सीसा जस्ता की बात करते हैं तो यह उदयपुर के अंदर। तांबा की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि यह झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक होता है उत्पादन का। अब देखिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कौन सा है? 11 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान को मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये है दोस्तों, यानी कि भंड देवरा मंदिर है बारां के अंदर, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भगवान शिव की दोस्तों ये है भगवान शिव को समर्पित, ये जो मंदिर है दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है। 10वीं शताब्दी का दोस्तों प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये कौन सी 10वीं शताब्दी का? और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो दोस्तों जो भंड देवरा मंदिर है बारां के अंदर, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों हमारा है मॉडल पेपर नंबर यानी कि 23। कौन सा है? मॉडल पेपर नंबर 23, यानी कि दोस्तों हमने यानी कि 22 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। यकीन मानिए आप, ये जो जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं ना, इनको बार बार रिपीट कर लीजिए। यानी कि यही बार बार मैंने देखा अभी जो सीटी की एग्जाम हुई थी दोस्तों, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने करवाए दोस्तों इसी के अंदर से पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि कोई मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसी के अंदर थे। ठीक है, और ऑप्शन अलग दे रखे थे, यानी ऑप्शन अलग थे, ऑप्शन में तो आंसर थे ही दोस्तों, यानी ऑप्शन के अंदर तो क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही दोस्तों यानी कि 2 से 3 प्रश्न बन गए थे दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 आपके सामने है कि सांगनेर हवाई अड्डा जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दर्ज कब दिया गया था? सांगनेर जो हवाई अड्डा है जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दोस्तों दर्जा कब दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यानी कि एक एक क्वेश्चन दोस्तों चुन कर लेकर के आए हैं। तो सांगनेर हवाई अड्डा को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 2005 के अंदर। कब दिया गया था? 2005 के अंदर दोस्तों। ठीक है, देखिए यानी कि दिसंबर 2005 को दोस्तों, दिसंबर 2005 के अंदर दोस्तों सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है जयपुर के अंदर, उसे अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दे दिया गया था। भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था किसको? सांगनेर को। और 11वां दोस्तों सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा? सांगनेर हवाई अड्डा दोस्तों। ठीक है, देखिए अब प्रश्न आपके सामने है 30 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंग अनुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? अब देखिए यानी कि प्रश्न देखिए दोस्तों कितना गजब प्रश्न है। ये नहीं पूछा कि राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है, वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों। यानी कि वृद्धि की बात करते हैं, यानी कि 2001 के अंदर दोस्तों कितना था? 921। उसके बाद प्रेजेंट में कितना दोस्तों? 928। तो कितने की वृद्धि हुई है? यानी कि 7 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर। देखिए कि बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो बैराट कहाँ पर दोस्तों? आप सबको पता है जयपुर के अंदर है। तो यानी कि किसके अवशेष मिले दोस्तों? तो मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि बैराट सभ्यता कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है, जिससे पहले विराटनगर भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यानी कि एक तो है बीजक की पहाड़ी, ये याद कर लेना है, भीम जी की डूंगरी याद कर लेना है, और महादेव की डूंगरी दोस्तों, तीनों की तीनों डूंगरी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैराट सभ्यता से संबंधित। ये दोस्तों यानी कि पूर्व मौर्यकाल और मौर्यकाल सभ्यता की दोस्तों अवशेष मिले यहाँ पर। बात करते हैं इसी जगह पर, यानी कि जो बैराट सभ्यता में दोस्तों अशोक कालीन दोस्तों जो बौद्ध मंदिर है ये यहाँ पर मिले हैं, और स्तूप और बौद्ध मठ भी दोस्तों इसके अवशेष यहाँ पर मिले। बात एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दोस्तों अशोक का भाब्रू शिलालेख दोस्तों, यानी कि जो बैराट सभ्यता है जयपुर के अंदर, यहाँ पर दोस्तों अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है यहाँ से अवशेष मिले दोस्तों इसके। ठीक है, बात करते हैं उत्खनन किसने करवाया था? तो दोस्तों दयाराम सारनी और जो नीलरत्न बनर्जी दोस्तों इसने क्या करवाया था? इसका उत्खनन करवाया था दोस्तों बैराट सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से हमारे दोस्तों 5 से 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में
बिशनपुर की स्थापना की थी दोस्तों? तो बिशनपुर की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्तों? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों, यानी जो विग्रहराज चतुर्थ थे उन्होंने दोस्तों, यानी कि जो बिशनपुर की स्थापना की थी। किसने बिशनपुर की स्थापना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हो कि हरणी महादेव मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरणी महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों हरणी महादेव मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? यह है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। भीलवाड़ा शहर से दोस्तों 6 किलोमीटर दूरी पर दोस्तों हरणी महादेव शिव मंदिर स्थित है। कहां से? भीलवाड़ा शहर से दोस्तों 6 किलोमीटर पर दोस्तों हरणी महादेव का एक मंदिर यहां पर स्थित है। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सामूगढ़ के युद्ध में, अब देखिए प्रश्न देखिए कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यानी क्या प्रश्न है, क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों कि रामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उसमें दारा की पराजय का समाचार मिलते ही कौन सा राजपूत शासक था जिसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो शासक थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? यानी सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में दोस्तों, जो मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत जो शासक था कौन? मिर्जा राज सिंह, यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह ने दोस्तों औरंगजेब की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 नंबर देखिए। 80 नंबर क्या है कि जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं दोस्तों? अब आइए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक है जो अपनी जो कविताओं में अपना जो उपनाम है वो ब्रजनिधि लिखते थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सवाई प्रताप सिंह थे, जो अपने यानी कविताओं में उपनाम लिखते थे ब्रजनिधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके दरबार में बात करते हैं दोस्तों, प्रताप सिंह के जो दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ और विद्वानों की मंडली, इसे क्या कहा जाता है? गंधर्व बाईसी दोस्तों कहा जाता है दोस्तों इसे। ठीक है, प्रताप सिंह सिंह ब्रजनिधि के नाम से यानी कि काव्य रचना करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए 19 क्वेश्चन, यानी कि 19वें नंबर देखिए कि अड़सट्टा क्या है? अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि अड़सट्टा क्या है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अड़सट्टा क्या है? यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर राज्य का जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड है दोस्तों क्या कहलाता था? अड़सट्टा कहलाता दोस्तों। ठीक है, तो अड़सट्टा क्या है? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर का कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो सम्मिलित है? तो किला कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दोस्तों जैसलमेर किला भी है, चित्तौड़गढ़ का भी है और कुंभलगढ़ का भी है। एक ट्रिक याद कर ली दोस्तों, चीकू, गाजर और आम, बस ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दोस्तों जो किले हैं उनको दोस्तों शामिल किया गया था दोस्तों। ये हो जाएगा ची से दोस्तों हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, गा से हो जाएगा गागरोन का, जय से हो जाएगा जैसलमेर और रे से हो जाएगा रणथंभौर, आम से हो जाएगा दोस्तों आमेर। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में दोस्तों ने 6 किलों को दोस्तों शामिल किया गया था। तो 3 किलो तो आपके सामने दे रखे हैं, जैसलमेर का, चित्तौड़गढ़ का और कुंभलगढ़ का, और 3 आपके सामने ही होएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेवाड़ के नरेश है राणा अमर सिंह की बात करते हैं। मेवाड़ का जो नरेश है राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की छत्रियां दोस्तों कहां पर अवस्थित है दोस्तों? तो कहां पर है? तो दोस्तों आप सबको पता है कहां पर है इनकी छत्रियां, कहां पर स्थित है दोस्तों? तो इनकी छत्रियां दोस्तों यानी कि आहाड़ उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आहाड़ जो उदयपुर प्राचीन समय में सिसोदिया वंश का क्या है? राजधानी थी। यहाँ पर मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की दोस्तों छत्रियां बनी हुई है। महासतिया आहाड़ में बनी छत्रियों में पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की दोस्तों, महाराणा अमर सिंह प्रथम की पहली छतरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत दोस्तों जो बीकानेर में होता है? तो कोलायत बीकानेर के अंदर कौन से मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है? तो कोलायत बीकानेर के अंदर दोस्तों यानी कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेला कब लगता है? कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। और कब लगता है दोस्तों? ये कार्तिक की पूर्णिमा को दोस्तों ये मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए
कि गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है। अब देखिए, गरासी जब महिला है उनके द्वारा किया जाने वाला जो वृत्ताकार नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है ये बताना है। तो वो है दोस्तों यानी कि मांदल नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। मांदल नृत्य दोस्तों गरासी जो महिला है उनके द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में दोस्तों एक तो थाली और बांसुरी वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है दोस्तों, बजाया जाता है। ठीक है, मांदल जो नृत्य पर गुजराती दोस्तों यानी कि मांदल नृत्य पर गुजराती गरबे का प्रभाव है दोस्तों। जो गुजराती तो गरबा है दोस्तों, तो गरबा नृत्य दोस्तों उसका क्या प्रभाव है दोस्तों। अब देखिए 24 आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है दोस्तों। तो ये तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है दोस्तों। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा दोस्तों यानी पुंडरीक विट्ठल, इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि पुंडरीक विट्ठल दोस्तों राग मंजरी और रागमाला के प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के क्या है, रचयिता है दोस्तों। कौन, पुंडरीक विट्ठल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि मानसिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक दोस्तों विट्ठल ने एक तो लिखा था दोस्तों राग चंद्रोदय है, एक है राग मंजरी, एक है दोस्तों नर्तक निर्णय और दूनी प्रकाश दोस्तों ये ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, 24 का राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, पुंडरीक विट्ठल, इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। देखिए कि मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री यानी पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी दोस्तों। प्रसिद्ध महिला कौन सी थी दोस्तों। मांड गायिका के लिए 1982 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन सी दोस्तों। तो वो कौन सी थी दोस्तों, वो थी अल्लाह जिलाबाई दोस्तों बीकानेर की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अल्लाह जिलाबाई दोस्तों बीकानेर के राजघराने की प्रतिष्ठित दोस्तों म्यूजिकल स्कूल जो गुणीजन खाना के नाम से जाना जाता है कि श्रेष्ठ गायिका है, इसकी श्रेष्ठ गायिका है दोस्तों। मांड गायिका के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की दोस्तों किन्होंने, अल्लाह जिलाबाई ने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 92 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इसको, अल्लाह जिलाबाई जी को। चलिए प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट दे रखी है चित्रकला शैली और सूची 2 दे रखी है दोस्तों चित्र के साथ मिलान करके इस नीति के कोड में दोस्तों सही उत्तर चुनना दोस्तों। अब बताइए कि नाथ द्वारा शैली दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, पिछवाइयों के लिए। कहाँ पर, नाथ द्वारा पिछवाई के लिए। उसके बाद है किशनगढ़ शैली दोस्तों, किशनगढ़ वणी ठणी के लिए। और जोधपुर शैली दोस्तों ढोला मारू। तो कौन से चित्र है, नाथ द्वारा शैली के अंदर पिछवाई के चित्र, किशनगढ़ शैली के अंदर वणी ठणी के और जोधपुर शैली के अंदर ढोला मारू के। यानी कि 2, 3, 1 इसका राइट आंसर चल जाएगा। 2, 3, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब देखिए यानी कि पिछवाई की बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की, बनी ठणी किशनगढ़ शैली की, ढोला मारो किसकी, जोधपुर शैली की। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 27 कि राजस्थान का माले यानी कि मालेला गांव किस हस्तकला से प्रसिद्ध है दोस्तों। मालेला गांव की बात कर रहा है दोस्तों, किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2 है टेरिकोटा के लिए दोस्तों। यानी कि राजस्थान का जो मालेला गांव है, मालेला गांव कहाँ पर दोस्तों, ये है दोस्तों राजसमंद के अंदर। माटी दोस्तों शिल्प जो है टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा है, टेरिकोटा दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए कि राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों शंकर राव देव समिति गठित की गई थी। समिति शंकर राव देव समिति यानी कि कौन सी समिति थी, शंकर राव देव समिति थी। तो शंकर राव देव तो ये तो अध्यक्ष थे। उसके बाद एक थे प्रभुदयाल इसके अंदर और आर.के. सिद्धावाज दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके अंदर 2 M.S. जो जैन है दोस्तों ये शामिल नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं थे, M.S. शामिल नहीं थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकरराव देव समिति दोस्तों यानी आर.के. सिद्धावा प्रभुदयाल दोस्तों इनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों। अब आइए प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न आ गए, यानी कि पूरे के पूरे दोस्तों यानी कि हम जो 65 क्वेश्चन करेंगे यानी कि संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों 65 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यानी हर एक टॉपिक से दोस्तों यानी कि एक एक प्रश्न दोस्तों लिया गया हर एक टॉपिक के, यानी कि आपका पूरा का पूरा दोस्तों सिलेबस इससे कवर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो आप सबको पता है दोस्तों डूंगरपुर से हमने एक ट्रिक बनाई थी। डूंगरपुर यानी कि डूंगरी के बालाजी पर क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं जाकर के। डूंगरपुर प्रजामंडल के मतलब होता है डूंगरी के बालाजी पर क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं। तो भोगीलाल पांड्या दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करते ही हुई थी दोस्तों 1944 के अंदर। नीचे है दोस्तों कुशलगढ़, फिर बांसवाड़ा है, फिर उसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, फिर है दोस्तों कौन सा, यानी कि झालावाड़। यानी कि यह है 1942 के अंदर कुशलगढ़, बांसवाड़ा 1943 के अंदर, 1944 1945 के अंदर प्रतापगढ़ और 1946 के अंदर दोस्तों कौन सी चल जाएगी, यानी कि झालावाड़। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो।
ठीक है। बात करते दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, भोगीलाल पांड्या इससे के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबदास जी, सबसे पहले दोस्तों गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव सिंह जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनका संबंध है वो किससे माना जाता है, तो किससे माना जाता है वो है दोस्तों दादू पंथ। दोस्तों दादू पंथ से दोस्तों, यानी कि दादू दयाल जी, दादू पंथ से इनका संबंध माना जाता है। दादू पंथ के दोस्तों संस्थापक दोस्तों दादू दयाल है। कौन है, दादू दयाल है, दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मुख्य पीठ की बात करते हैं तो वो है दोस्तों नरैना दोस्तों, सांबर जयपुर के अंदर मुख्य पीठ है। और इनके जो शिष्य की बात करते हो, शिष्य कौन कौन दोस्तों, एक तो है गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, वखना जी दोस्तों, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत दास जी, माधोदास जी और जगन्नाथ जी दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों इसके अंदर से। और दोस्तों यानी कि जो दादू दयाल जी दोस्तों, यानी कि ये ऐसे संत दोस्तों, इनसे यानी कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि वनरक्षक की एग्जाम हुई उसके अंदर पूछा गया, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई उसके अंदर पूछा गया, सीईटी के भी एग्जाम हुई उसके अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि दादू पंथ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 31 क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे दोस्तों। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से जो लोक देवता है जो युद्ध करते हुए मारे गए दोस्तों, तो वो कौन थे दोस्तों, वीर कल्ला जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीर कल्ला जी दोस्तों मारे गए थे, यानी कि जो इनके दोस्तों यानी कि ये वीर कल्ला जी दोस्तों यानी कि लोक देवता के रूप में दोस्तों पूज्य है दोस्तों। मल्लिनाथ जी का जन्म 1358 में मारवाड़ के राव तिड़ा जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था दोस्तों। ये तो मल्लिनाथ की बात कर रहा है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, मल्लिनाथ की बात कर रहा है, ये है। ठीक है, अब चलिए वीर कल्ला जी की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले इन्होंने मल्लिनाथ के बारे में बता दिया, यानी कि मल्लिनाथ कहाँ पर, यानी तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों इसका प्रसिद्ध मंदिर है, किसकी, मल्लिनाथ के बारे में बताया। उसके बाद में दोस्तों बताते हैं वीर कल्ला राठौड़ की दोस्तों, यानी कि जो वीर कल्ला राठौड़ का जन्म हुआ था दोस्तों मारवाड़ के सामियाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, कल्ला जी को दोस्तों 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4 हाथों वाला देवता कल्ला जी को कहा जाता है। और कल्ला जी को दोस्तों किसका अवतार माना जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कल्ला जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है दोस्तों कल्ला जी को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए लोक देवता बिग्गा जी है बीकानेर रेड्डी गांव के अंदर। ठीक है, जारवाड़ समाजी कुल देवता है। भीर फत्ता जी दोस्तों जालौर जिले के सातों गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है दोस्तों। तो आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों नांदना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कंडोरा पहना जाता है। क्वेश्चन है कि आपके सामने कि कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा दोस्तों कहाँ पहना जाता है। 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ये पहना जाता है कंडोरा दोस्तों, यानी कि कमर के अंदर। कंडोरा या कंडोरा कहता है दोस्तों, यानी कमर के अंदर पहना जाता है। बात करते तागड़ी दोस्तों, ये है तागड़ी या तगड़ी, करधनी, कणकती और सटका दोस्तों, ये कहाँ पहना जाता है, ये दोस्तों यानी कमर में पहना जाता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 34 क्वेश्चन है कि शेखावाटी ज़कात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेखावाटी ज़कात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो किसने किया था दोस्तों, पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने दोस्तों, यानी कि शेखावाटी ज़कात आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने, पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। चलिए प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर, देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी दोस्तों। प्रश्न देखिए कितना गजब और कितना शानदार दोस्तों। तो कब की थी दोस्तों, वो की थी जून 1865 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान की पहली जो यात्रा की थी वो थी 1865 के अंदर। और दूसरी जो यात्रा की थी दोस्तों स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार जो आगमन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1881 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर, भरतपुर के अंदर। प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित। अब देखिए यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से दोस्तों एक एक क्वेश्चन लिए गए जिससे आपका हर एक टॉपिक पर नजर चली जाए।
क्योंकि अभी दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम है और दोस्तों यानी कि हमें इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, यानी कि कम से कम समय में दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए और वो भी दोस्तों यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं, आपको संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों यानी प्रश्न निकालिए, मिक्स क्वेश्चन निकालिए दोस्तों। जिससे क्या होगा दोस्तों, अलग अलग टॉपिक का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना दोस्तों, तो आपकी दोस्तों यानी कि आपका ध्यान यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर जाएगा। तो यानी कि ऐसा लगेगा कि यानी कि जब 150 क्वेश्चन अपन निकालेंगे, फिर जैसे कि मैं 65 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 65 क्वेश्चन निकालने के बाद ऐसा लगेगा हाँ यार मेरा पूरा का पूरा सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस मेरा यानी कि कवर हो गया है इसके अंदर, यानी कि संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन हो गया है। तो इसलिए दोस्तों अब टाइम है दोस्तों किसका, यानी कि हमें यानी कि रिवीजन करने का। रिवीजन कैसे, यानी क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करना। तो इस प्रकार से हमें लगेगा कि यहाँ के 150 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन निकालने के बाद में क्या हमारा पूरा पूरा रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों टाइम कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किस प्रकार से करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था। तो कौन थे, वो थे दोस्तों 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे दोस्तों यानी कि जयदयाल, यानी कौन थे, जयदयाल, यानी कि लाला जयदयाल दोस्तों भटनागर थे। वो 1857 की क्रांति के विद्रोह सैनिकों का नेतृत्व किन्होंने किया था, जयदयाल जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पागत विशेषता है वह कौन सी दोस्तों। सोरठा है, छंद है, मांड राग, जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि मारवाड़ के साहित्यिक स्वरूप को डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है दोस्तों। और डिंगल शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है दोस्तों यानी कि बैंड सगाई अलंकार का प्रयोग होता है इसके अंदर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 38 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि स्वतंत्र जो सेनानी है विजय सिंह पथिक दोस्तों निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे दोस्तों। अब ये प्रश्न दोस्तों यानी कि विजय सिंह पथिक से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अलग अलग टॉपिक से दोस्तों, यानी अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आपको लिए जा रहे हैं। तो यानी कि संपूर्ण सिलेबस का दोस्तों हमारा रिवीजन हो जाता है एकदम। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे। तो किसके थे दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसके थे, राजस्थान केसरी के दोस्तों। 38 का जो राइट आंसर चला जाएगा बी, राजस्थान केसरी के दोस्तों क्या थे, संपादक थे। बात करते हैं विजय सिंह पत्ती का दोस्तों, मूल नाम की बात करते हैं। विजय सिंह पत्ती का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। राजस्थान सेवा संघ दोस्तों यानी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 के अंदर अजमेर के अंदर। ठीक है, और एक है दोस्तों यानी कि सेवा समिति 1915 के संस्थापक पथिक ने वर्धा से दोस्तों राजस्थान केसरी एवं अजमेर से नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक पत्रों को प्रकाशित किया था। यानी कि अजमेर से एक तो है नवीन राजस्थान, एक तरुण राजस्थान दोस्तों, इसको प्रकाशित किया था दोस्तों। ठीक है, वर्धा से किया था दोस्तों राजस्थान केसरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने उपस्थित है। देखिए कि वीर विनोद पुस्तक की रचयिता कौन है। तो वीर विनोद की पुस्तक लिखी कौन दोस्तों, श्यामल दास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर, देखिए कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस ऐतिहासिक स्थल से। अब आ गया हिस्ट्री से, यानी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तो आपको रटा हुआ होगा दोस्तों, बिल्कुल चावंड के अंदर, कहाँ पर, चावंड गांव के अंदर दोस्तों, यानी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और अमर सिंह का राज्याभिषेक भी दोस्तों यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर, प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में चावंड के अंदर, और अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। प्रश्न आपके सामने ये हो चुके हैं दोस्तों हमारे कितने 40 प्रश्न, कितने हो चुके हैं 40 प्रश्न दोस्तों, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हो चुके हैं दोस्तों। अब देखिए यानी कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की भाषा जो बोलियां है उस समय 40 प्रश्न अपने कर लिए हैं। अब हमारा जो पोर्शन आता है दोस्तों 25 प्रश्न, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, यानी कि सामान्य ज्ञान है, समसामयिक है, उसके बाद शैक्षिक परिदृश्य है, और उसके बाद आरटीई दोस्तों जो 2000 अपना राजस्थान का 2011 और 2009 दोस्तों, यानी कि ये इसके अंदर हम करने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का प्रथम गोडावन अंडा एकत्रीकरण एवं कृत्रिम हैचिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है, ये कहां पर विकसित किया जा रहा है। तो यह है दोस्तों जैसलमेर के अंदर रामदेवरा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व का प्रथम जो गोडावन अंडा एकत्रीकरण और कृत्रिम हैचिंग सेंटर दोस्तों ये जैसलमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है। तो राइट आंसर सी इसका चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने है 42, देखिए कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि स्थापना कब की गई थी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी।
तो 42 का जो राइट आंसर है वो है नवंबर 1978 के अंदर। नवंबर 1978 के अंदर दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गई थी। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 43 देखिए 43 आपके सामने कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है त्यागपत्र किसे दे सकता है दोस्तों, तो किसको त्यागपत्र देता है, तो ये देता है दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को दोस्तों देता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न है दोस्तों 44 देखिए कि राज्य के प्रमुख सचिव भूमिका एवं पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना दोस्तों। तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है तो बिल्कुल, यानी जो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। सचिवों का प्रमुख बिल्कुल होता है, और लोक सेवकों का भी प्रमुख यानी कि होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देख सकते हो इनके सारे के सारे कार्य आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 45 कि भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी स्थित है। भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर स्थित है, ये बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर, बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़ के अंदर प्रथम कैमल मिल्क डेयरी स्थित है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 46 देखिए कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र वरवरिक से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि बाबा खाटू श्याम हमारा दोस्तों, यानी खाटू श्याम राइट आंसर चल जाएगा। हारे का सारा खाटू श्याम हमारा, यानी खाटू श्याम दोस्तों महाभारत के एक पात्र बर्बरिक का दोस्तों सिर है यहाँ पर, यानी कि जो बर्बरिक का जो है शीश है दोस्तों, यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है दोस्तों। किस नाम से, श्री कृष्ण के नाम से। ठीक है, शीश का दानी दोस्तों, शीश का दानी इसे कहा जाता है। हारे का सारा दोस्तों यानी किसे कहा जाता है, खाटू श्याम जी को कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है कृष्णा पूनिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कब बने थे, 14 फरवरी दोस्तों 2022 को दोस्तों ये बने थे कृष्णा पूनिया दोस्तों, 14 फरवरी 2022 को बने थे। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 48 देखिए कि भगवान विष्णु के अवतार, इसके अवतार है भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों टोंक जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो भगवान विष्णु का अवतार है, किनका, भगवान विष्णु के अवतार है कल्याण जी का जो मंदिर है वो टोंक जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। और जो मुस्लिम धर्म के लोग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। किसको, कल्याण जी। डिग्गी श्री जी का जो मेला लगता है दोस्तों ये कहाँ पर, टोंक के अंदर लगता है। कलह पीर के नाम से ये मुसलमान है दोस्तों, मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें पुकारते हैं। मेला कब लगता है, भादों का महीना रहता है, भादों का एकादशी से वैशाख मास की पूर्णिमा को दोस्तों विशाल मेला लगता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल आमेर के महल स्थित है। तो आमेर का महल कहाँ दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों कि गाजर चीकू गाजर आम, यानी कि गाजर चीकू आम से आप याद कर सकते हो। ट्रिक है गाजर गाजर चीकू और फिर आम, यानी कि इससे आप याद कर सकते हो गागरोन का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर का दोस्तों। तो आमेर कहाँ पर दोस्तों, ये है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 50 नंबर की राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों। तो राजस्थान में मंत्री परिषद की दोस्तों जो विधानसभा सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि वर्तमान में कितनी है 200, 200 का 15% निकालो दोस्तों, 15 दूनी 30, यानी कि 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न में ये नहीं पूछा कितनी है, अब देखिए प्रश्न कि राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है, नहीं, बिल्कुल गलत है। राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर नहीं है, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर बिल्कुल नहीं। राज्य विधानसभा सदस्य संख्या की 15% दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 51 कि पंचायती की अवधि है वो कितनी होती है। तो पंचायतों की जो अवधि है वो 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है दोस्तों। ठीक है, पहले पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों निर्धारण नहीं था, लेकिन दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब दोस्तों यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो यानी कि 5 वर्ष तक होगा दोस्तों, 5 वर्ष तक होगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 52 देखिए, इस्माइल दोस्तों, इस्माइल प्रोजेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। इस्माइल 13 अप्रैल दोस्तों, यानी 13 अप्रैल 2020 को, यानी कि इस्माइल की जो दोस्तों यानी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2020 को। उसके बाद में इस्माइल 2.0 की हुई थी दोस्तों, 2.0 कब हुई थी, 2 नवंबर 2020 को। ठीक है, फिर 21 जून दोस्तों 2021 को इस्माइल 3.0 की स्थापना हुई थी। तो इस्माइल कार्यक्रम में कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है।
तो एक कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो है यानी कि RSCRT के द्वारा दोस्तों किया जाता है कंटेंट तैयार करने का काम। ठीक है। स्माइल कार्यक्रम का प्रथम चरण दोस्तों राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन ऑफ 53 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HRRL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः कितने इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है दोस्तों? तो ये जो साझेदारी दोस्तों 74% तो है किसकी, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की, और राजस्थान की दोस्तों कितनी है, वो है 26%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 नंबर। देखिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कौन सा है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में अध्ययन सामग्री प्रसार की कुल अवधि कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? शिक्षा दर्शन की बात करता है, दर्शन की बात करता है तो 1 जून 2020 को ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों शिक्षा दर्शन। बात करते हैं दोस्तों कितनी अवधि है, वो है 195 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये देख सकते हो यानी कि दीक्षा कार्यक्रम चला था, दीक्षा दर्शन शिक्षा दर्शन दोस्तों कब स्टार्ट किया गया था? शिक्षा दर्शन दोस्तों यानी कि 1 जून 2022 से स्टार्ट किया गया था, यानी कि 3.5 घंटे यानी 195 मिनट दोस्तों। ये देख सकते हो सारे का सारा। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन दोस्तों, गोटन आप सभी को पता है दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नागौर जिले में दोस्तों गोटन स्थान है जो JK वाइट सीमेंट है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना दोस्तों उद्योग कहां पर स्थित है? गोटन दोस्तों नागौर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 56, निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो कौन सी योजना है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो ये योजना कौन सी चला जाएगी? वो है दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के द्वारा वित्त पोषित नहीं की गई है। ये देख सकते हो कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, यानी स्वयं द्वारा वित्त पोषित और निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा, यानी कि ये जो गार्गी पुरस्कार है, गार्गी पुरस्कार और बालिका जो प्रोत्साहन पुरस्कार दोस्तों निदेशक माध्यमिक शिक्षा दोस्तों इसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और ये सारी की सारी दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, यानी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाती है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 57 देखिए, सगुन पोर्टल का प्रारंभ कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सगुन जो पोर्टल का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जाएगा? तो सगुन पोर्टल का जो प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2019 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 58, शैक्षिक उप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि शैक्षिक जो उप समिति दोस्तों उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? वो है दोस्तों 8, यानी कि 8 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रधानाचार्य होता है, अभिभावक प्रतिनिधि होती है, और इसके बाद में ये सारे के सारे यानी कि 8, एक तो प्रधानाचार्य, एक अभिभावक प्रतिनिधि होता है, एक 4 दोस्तों इनमें से होता है विज्ञान या गणित, मानविकी, कला संस्कृति के और भाषा विषयों के ये विशेषज्ञ होते हैं, एक प्रधानाचार्य ये होते हैं दोस्तों, उसके बाद ये होते हैं, देख सकते हो आप 8 टोटल इसके अंदर होते हैं। प्रश्न देखिए 59 है कि बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसके अंदर सत्य कथन कौन सा है दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में बताना है, यानी कि इसका प्रारंभ 2008-9 से हुआ था, तो बिल्कुल 2008-9 से हुआ। यह केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यालयों तथा विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में है दोस्तों, तो यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना में प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये दी जाती है दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर 6,000 रुपये नहीं दी जाती। कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक वालों को तो बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन जाएगा 1, 2 और 4 दोस्तों, यानी कि कौन सा चल जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इस योजना प्रोत्साहन जो राशि है, राशि की बात करते हैं तो राशि जो दी जाती है वो है यानी कि 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ना कि 6,000 रुपये। प्रश्न आपके सामने 60 नंबर का देखिए दोस्तों कि ड्रॉप आउट बालक का क्या अर्थ होता है? ड्रॉप आउट जो बालक होता है उसका क्या अर्थ होता है कि दोस्तों इसका जो अर्थ क्या होता है ये बताना है दोस्तों। तो ड्रॉप आउट बालक का जो अर्थ होता है ये है दोस्तों, बालक का किसी भी कारण से सत्र के बीच में ही विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है? ड्रॉप आउट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 61, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, यानी कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार
विद्यालय प्रबंधन समिति दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है ये बताना है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है, तो बिल्कुल ही सही है। किसी मुद्दे के समर्थन या विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, बिल्कुल यही बात सही है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलाप को मॉनिटर करता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर गलत चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न ये देख सकते हो, प्रश्न आपके सामने 62 देखिए कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। वो कौन से खिलाड़ी है दोस्तों जिन्हें राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट से दोस्तों अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो वो है दोस्तों यानी कि गगन खोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। यानी कि जो गगन खोड़ा है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों इन्हें प्रदान किया गया है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 देखिए कि राजीव गांधी जल संचयन योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो राजीव गांधी जल संचयन योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 20 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 64 देखिए कि राज्यसभा चुनाव 2022 में राजस्थान के कुल कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था 2022 में राजस्थान के कुल कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो कितने सदस्य थे, वो थे दोस्तों 4 सदस्य थे। कितने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि 10 जून 2022 को प्रदेश के राज्यसभा के लिए 4 सांसद चुने गए थे, ठीक है। राज्यसभा में दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10 राज्यसभा की सीटें अपने राजस्थान के अंदर। चलिए प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये 4 कौन कौन थे, यानी कि एक तो था दोस्तों रणदीप सुरजेवाला, एक था मुकुल वासनिक, एक था प्रमोद तिवारी, एक घनश्याम तिवारी दोस्तों, यानी कि 4 थे। 3 तो थे दोस्तों कांग्रेस के, एक घनश्याम तिवारी दोस्तों यानी कि भाजपा के थे। और लास्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, देखिए कि राजस्थान में जो ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं दोस्तों। तो त्याग पत्र किसे देते हैं, यह है विकास अधिकारी दोस्तों, यानी कि विकास अधिकारियों को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सरपंच अपना जो त्याग पत्र है वो विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। किसको, विकास अधिकारी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारे टोटल 65 प्रश्न दोस्तों हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि दोस्तों कि ये प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और दोस्तों पसंद क्या दोस्तों, यानी कि पसंद नापसंद छोड़ो, लेकिन ये जो प्रश्न जो मैंने करवाए ना बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यानी कि पूरी संभावना रहेगी हमारी जो एग्जाम होगी दोस्तों, रीट जो मुख्य परीक्षा, उसके अंदर पूरी संभावना रहेगी पूछने की दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कहते हैं कि मंजिल मिलेगी भटक्करी सही, मंजिल मिलेगी भटक्करी सही, घुमरा है तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों हम तो निकल चुके हैं, और एक दिन दोस्तों यानी कि एक दिन का जो रीट जो हमारी एग्जाम होने वाली दोस्तों, किसी भी हालत में दोस्तों हमें एक सीट लेकर के रहना है किसी भी तरह से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।